जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग यान होता है वो उस वुल्फ की तरफ इशारा करते हुए सभी विलेजरों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये डीमन यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है? नहीं, ये तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये तुम्हें मारकर तुम्हारे ब्लड को अब्सॉर्ब कर रहा है। और किंग यान की अब इस बात को सुनकर वो जो वुल्फ होता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अब किंग यान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी प्लान को आकर बिगाड़ने की? अब इन विलेजरों के साथ में मैं तुम्हें भी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। वो इतना बोलकर वो किंग यान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जो किंग यान होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार भी सकते हो? और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो जो वुल्फ होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर वहीं पर ही बिखर जाता है। और उस वुल्फ को अब खत्म कर देने के बाद जो किंग यान होता है वो विलेजरों की तरफ आते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तो यहाँ पर तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को अभी भी मेरे ऊपर यकीन है या नहीं। और अब किंग यान की इस बात को सुनकर जो विलेजर होते हैं वे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और वे शॉक होते हुए बोलते हैं कि इस यंग मैन ने तो सच में जो सेंट हुआंग था उसे यहाँ पर मार दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब किंग यान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग अभी भी उसे सेंट बोल रहे हो, जो कि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को तुमसे छीनना चाहता था। क्या तुम लोग अब जिंदा ही नहीं रहना चाहते हो? क्या तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि वो हर साल यहाँ से एक लड़की को लेकर जाता है, और अगर तुम उसके पास में उस लड़की को नहीं भेजोगे तो वो तुम्हें आकर यहाँ पर पनिश करेगा? तो फिर यही बताओ कि वो आखिर किस तरह का तुम्हारा सेंट हुआ, वो तुम्हें कहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है? और अब किंग यान की इस बात को सुनकर जितने भी विलेजर होते हैं वे सभी भी अपने आपस में बातें करने लगते हैं, और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि वैसे तो ये सही कह रहा है, लेकिन वे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, वे हमें एक एक कर सभी को मार डालेंगे। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो थोड़ी एनर्जी को उन सभी लोगों की तरफ भेजते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को अगर मेरे ऊपर यकीन है तो मैं तुम्हें एक टेक्निक दे रहा हूँ। इस टेक्निक को तुम्हें अपने घर पर रहकर कुछ दिनों तक इस चीज को ही फॉलो करना होगा, और अगर तुम इस टेक्निक को कुछ दिनों तक कल्टीवेट कर लेते हो तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम इंटेरियलम पर चले जाओगे, जिसके बाद तुम लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कर तो अब जो भी लेजर होते हैं वे सभी किंग यान के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, और वे अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलते हैं कि ये तो सेंट टेक्निक है, हमने सेंट वांग को आज तक इतने काम किए लेकिन उन्होंने हमें आज तक भी ये टेक्निक नहीं दी, लेकिन इसने तो हमें बिना कुछ करे ही इस टेक्निक को दे दिया। और उन लोगों को इस तरह से नील डाउन करता हुआ देखकर जो किंग यान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम नील डाउन क्यों कर रहे हो? तुम्हें केवल हेवन और अर्थ या फिर अपने पेरेंट्स के सामने ही नील डाउन करना चाहिए। मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक सहारा दे सकता हूँ ताकि तुम लोग पावरफुल बन सको, लेकिन तुम्हें खुद की मेहनत से ही और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि तुम इन डिमनों को मार सको। तो इसीलिए तुम्हें खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और अब किंग यान की इस बात को सुनकर जो भी लेजर होते हैं वे सभी भी फुल जोश में आ जाते हैं, और वे फुल जोश में आते हुए किंग यान से बोलते हैं कि बिल्कुल मास्टर आप सही कह रहे हो, आज के बाद हम किसी भी डीमन के सामने नील डाउन नहीं करेंगे बल्कि हम उनका सामना करेंगे। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मेरी बातों को समझ गए तो अब वापस से अपने घर पर जाओ, और याद रखना तुम्हें कुछ दिनों तक केवल घर के अंदर ही रहना है। जो सुनकर अब वे लोग भी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जो किंग यान होता है वो वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे जो डीमन है वो यहाँ पर कल को जरूर आएंगे, तो यहाँ पर मुझे एक ट्रैप को बिछा देना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो हवा में जंप लगा देता है, और वो हवा में जंप लगाने के बाद वहाँ पर अब फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, जिसका नाम की 8 डायरेक्शन गोल्डन लॉक फॉर्मेशन होता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो किंग यान की फॉर्मेशन होती है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। और अब उस फॉर्मेशन के बन जाने के बाद जो किंग यान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये फॉर्मेशन तो बन गई, और मुझे यकीन है कि मैं इस फॉर्मेशन की मदद से कम हजारों डीमनों को मार दूंगा। और किंग यान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डीमन होते हैं वही दोबारा से उस विलेज की तरफ आने लगते हैं। लेकिन वे जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं वे देखते हैं कि कोई भी विलेजर उनके स्वागत के लिए नहीं आया, जो देखकर वे जो लोग होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेंट मुंह, यहाँ पर तो कोई भी विलेजर हम लोगों के लिए स्वागत के लिए ही नहीं आया, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जो सुनकर अब जो सेंट मुंह होता है वो भी इधर उधर देखने लगता है, और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जो सुनकर जो उसके साथी होते हैं वे भी उससे बोलते हैं कि लगता है कि उन लोगों को हमारी असलियत के बारे में पता चल गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम विलेजरों को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर छुपे हुए होते हैं, और अब वे उन डीमनों को वहाँ पर देखकर घबराते हुए बोलते हैं कि ये डीमन तो यहाँ पर आ गए, लेकिन मास्टर किंग यान कहाँ पर है, वे यहाँ पर क्यों नहीं आए? अगर इन्होंने यहाँ पर हमें पकड़ लिया तो ये हमें अपना स्लेव बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। जो सुनकर अब जो उनमें से एक बंदा होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो यानियो है कल उसने मुझे सीक्रेटली आकर बताया था कि जो मास्टर किंग यान है उन्होंने प्लान बनाया है कि वो हम लोगों को कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर डीमनों का फूड देंगे ताकि हम उसे खाकर और भी जल्दी पावरफुल बन सके।
जो सुनकर जो दूसरे वाला बंदा होता है वो घबराते हुए पहले वाले से बोलता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो इन डिमोनों को ना हरा पाए तो पता नहीं हमारा यहाँ पर क्या होगा। और उन बंदों के इतना बोलते के साथ ही हम सेंट मो को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए उन विलेजरों से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई जो कि तुम यहाँ पर हमारा वेलकम करने के लिए नहीं आए। जो सुनकर अब जो बाकी के डिमन होते हैं वो विलेजरों के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वे चाहते हुए बोलते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया जब से हमने किसी इंसान के गोश्त को नहीं खाया, लगता है कि आज इन लोगों को यहाँ पर मारना होगा ताकि ये अच्छे से सबक सीख सके। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी का अटैक उन लोगों को आकर लगता है जिसका वे सभी अब वहीं पर ही मरकर जमीन पर गिर जाते हैं। जो देखकर तो अब जो सैंड मुंह होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन छुपा हुआ है, जल्दी से मेरे सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत है जो कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से बुला रहे हो। और अब किंग यान को वहाँ पर देखकर जो सैंड मुंह होता है वो किंग यान से बोलता है कि तुम तो एक ह्यूमन कल्टीवेटर हो लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे ट्राइब के लोगों को मारा है, तो इसीलिए मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ पर एक बेहतर एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो सैंड मुंह की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी ट्राइब है वो एक डीमन की ट्राइब है जो कि यहाँ पर लोगों को पकड़कर उन्हें अपना स्लेव बनाती है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे उल्टा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। जो सुनकर अब जो सैंड मोह होता है वो किंग यान से बताता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कहीं बाहर से आए हो, इसीलिए तुम यहाँ की सिचुएशन के बारे में नहीं जानते। जो यहाँ की ह्यूमन रेस है वो हमारी ह्यूमन रेस के द्वारा ही यहाँ पर जिंदा है, अगर हम नहीं होते तो ये कब का मारे जाते। लेकिन चूंकि तुम एक आउटसाइडर हो तो इसीलिए तुम्हें इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं यंग डान रियलम पर पहुँच गया हूँ, लेकिन इस ह्यूमन का जो कल्टीवेशन है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है और ये यहाँ पर मुझे बहुत ही आसानी से मार भी सकता है, तो इसीलिए मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढूं। और वो ये सोच रहा होता है तभी जो किंग यान होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं खुद एक ह्यूमन हूँ और मैंने आज से पहले कभी भी ये नहीं सुना कि जो डीमन है वो ह्यूमनों को अपना स्लेव बनाकर उन्हें पावरफुल बनाते हैं। मैं दूसरे ह्यूमनों के बारे में नहीं जानता कि वे इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन चूंकि मैं खुद एक ह्यूमन हूँ तो मैं ह्यूमनों के साथ में इस तरह की चीजें होने नहीं दे सकता। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो उस सैंट मुंह के ऊपर अपनी स्लैश अटैक को कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी ट्राइब को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो देखकर अब जो सैंट मुंह यान होता है वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग यान का अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जो सैंट मुंह होता है वो उसके अटैक को ज्यादा देर नहीं रोक पाता और वो घायल होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब जो किंग यान होता है वो सैंट मुंह की तरफ आने लगता है और वो सैंट मुंह के पास में आने के बाद अब उसके ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। जो इसके बाद अब वो देखता है कि जो ये डीमन लोग हैं इन्होंने पीकॉक किंग के एग को वहाँ पर लाया हुआ है, जिसे देखने के बाद जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर ये फॉक्स क्या करना चाहते हैं। इनके पास में फॉक्स का एग है जिसके अंदर की मैं किंग के ब्लड को महसूस कर सकता हूँ। अब मुझे इनके प्लान थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और किंग यान के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।